हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू से वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है जीवों में जनन। चलिए सबसे पहले तो ब्रश का अपना साइज सिलेक्ट करके छोटा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस के शिवम कुमार में। तो ये है बिहार बोर्ड का क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप एक अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, जिसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से अपना। हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है। तो यह आपको बताना है कि क्या होती है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3n होती है। कितनी होती है? 3n यानी 3n। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता या सूत्रगुणता क्या है। तो 3n है। ठीक है, ये हो गया। हम आपको जैसे कि बता दें शुरू में कि बिहार बोर्ड का है क्लास 12 का, जो कि 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उन सभी वाला बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, ऑल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका 3n हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म प्रजनन में हमारा क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में जैसे कि आपको पता होगा उत्तर क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन संभव होता है। ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए आप सब लोग। दूसरा का लिख लिया अलैंगिक प्रजनन। चलिए तीसरा देखेंगे, उभयलिंग प्राणी कौन है। यह बताना आपको कि उभयलिंग प्राणी कौन है, यानी जो कौन दोनों लिंग का होता है, मादा और नर, जो कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों लिंग का, मतलब कि केचुआ। जो उभय मतलब दोनों, जो दोनों लिंग का होता है। ठीक है, तो इसलिए केचुआ होता है। अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा सांप और मिल जाए, जैसे कि सांप मिल जाए, और भी मिल सकता है आपको मेढक, और एक रहेगा केंचुआ, और इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को लगाना है केंचुआ पर। ठीक है, केंचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 4 नंबर यानी कि चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन पर कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। यह क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो सब लोग आप जानते होंगे कि किसके माध्यम से होता है। तो यह होता है मुकुलन के माध्यम से। ठीक है, इसमें प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, यह भी कह सकते हैं आप सब। चलिए चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। इस सबको लिखते चलिएगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। 5वां कह रहा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, हैप्लॉइड, यानी कि एक गुणक होते हैं। एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपको आता है इसका क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो लिख लीजिए। ठीक है, 5वां का हो गया हैप्लॉइड, एक गुणक। 6 नंबर पर चलेंगे, किसमें पादप काय अगुणित होता है। इसको बताना है आप सभी को कि किसमें पादप काय अगुणित होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटस में। किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटस में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है या किसके माध्यम से होता है। तो राइजोम के माध्यम से या द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। चलिए 7वां नंबर देख लिए। 8वां नंबर देखेंगे हम लोग, कंद किसका रूपांतरण है, यह बताना आप सभी को। कंद, जो आप लोग कंद का नाम सुने होंगे जिसमें जड़ रहता है, मतलब कंद जैसे नहीं रहता है जड़, आलू जैसे कह सकते हैं या फिर कंदा भी कह सकते हैं उसको, इस तरीके से। तो वह मतलब कैसे बना है, तो वह जड़ का रूपांतर होता है, जड़ से ही बना हुआ रहता है। उसमें देखिएगा आप लोग, जड़ मतलब कि कोई ऐसे रहेगा, कोई एक पौधा यानी फल, और उसमें से नीचे से ऐसे ऐसे जड़ निकले हुए रहेंगे। ठीक है, वही हुआ जड़ का रूपांतरण होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि काजू कैसा फल है। काजू किस प्रकार का फल है, फट नहीं सॉरी। तो ये हो जाएगा नट। क्या हो जाएगा, नट। जो पीनट ये सब कहते हैं ना हम लोग, जैसे काजू बादाम, तो ये सब कैसा फल है, तो नट है। ठीक है, नट फल। 10वां नंबर, जो भी अगर क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा हो तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो 2024 में जो एग्जाम बच्चे देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये सब ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको 2nd चैप्टर का भी लाएंगे, 3rd चैप्टर का भी, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे इस वीडियो में, इस चैनल पर। चलिए 10वां नंबर कह रहा है कि जेम्यूलस निर्माण किस में होता है। तो स्पंज में होता है। जेम्यूलस निर्माण किस में होगा, तो स्पंज में होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन इसमें नहीं है बल्कि इसका सिर्फ आंसर है उत्तर। तो जेम्यूलस निर्माण होता है किसमें, तो स्पंज में। ये हो गया 11 नंबर। बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है, बताइए। इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है। तो जलकुंभी को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा हमारा जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल ही लिख लीजिएगा, मतलब हर एक को लिखिएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण कह रहे हैं, कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो किसको, जलकुंभी को। 12 नंबर, जब नर और मादा गैमेट युग्मन में होता है, कह रहा है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मनन होता है तब क्या कहलाता है यह। तो यह कहलाता है लैंगिक जनन, या फिर आप लैंगिक जनन का परिभाषा कह सकते हैं भी कि लैंगिक जनन किसको कहेंगे। तो जब नर और मादा गैमेट में युग्मनन होता है तब वह क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसका परिभाषा यही हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा अलैंगिक, अलैंगिक,
और उसके बाद और एक रहेगा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना है लैंगिक जनन में। ठीक है, 12 क्वेश्चन देख लें। 13 नंबर, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, मतलब उच्च श्रेणी का जो पौधा होता है उनमें निषेचन कहाँ होता है, मतलब कैसा, आंतरिक या बाह्य, तो होता है आंतरिक निषेचन। कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन मतलब कि जो आंसर है इसका ये हो जाएगा आंतरिक। 13 का हो जाएगा आंतरिक। ठीक है, ये हो गया, आगे देखेंगे। 14 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, जो स्तनधारी होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है, तो वो फाइलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है, तो फाइलोपियन नली में। ठीक है, चलिए ये हो गया 14 नंबर का, लिख लिए आप सभी लोग कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो फाइलोपियन नली में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अब एक सेकंड नीचे चला गया, कितना था, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन था कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3 हैं, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो अभी क्वेश्चन था हमारा ऊपर का, उसमें आप लोग देख चुके हैं कि ऊपर में था कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, या गुणसूत्रता होती है, सूत्रगुणता। ठीक है, तो 3n। चलिए आगे 16 नंबर, प्राकृतिक अनिकेश जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यह कह रहा है प्राकृतिक अनिकेश जनन किसमें पाया जाता है, कौन से मतलब कि कीड़े मकोड़े में या फिर पशु पक्षी या जानवर में, तो वो मधुमक्खी हो जाएगा। किसमें पाया जाता है प्राकृतिक अनिकेश जनन, तो मधुमक्खी में। 16 का मधुमक्खी हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो वह है शैवाल, ब्रायोफाइटस और टेरिडियोफाइटस। ठीक है, टेरिडियोफाइटस, शैवाल, ब्रायोफाइटस और टेरिडियोफाइटस। ये हो गया 18 नंबर का, किसमें होगा, तो जल के माध्यम से निषेचन, तो शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडियोफाइटस। 19 नंबर में, कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो यह हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। ये हो जाएगा क्या, द्वितीयक केंद्रक। 19 नंबर का द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ये रहा द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा 19 का, कि कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीयक केंद्रक। हमारा यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं हम लोग, तो इन विट्रो कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर हो जाएगा इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं इन विट्रो निषेचन। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका पूरा टोटल 20 क्वेश्चन था पहले नंबर चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा टोटल जो क्वेश्चन नंबर था वो 20 था पहला चैप्टर का, जीवों में जनन। उसके बाद आएगा आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको हम बताएंगे दूसरे चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद तीसरा, चौथा, इसी तरह से बहुत सारा आएगा और हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।